कैसे हो आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ नंबर दिए होंगे और हमें उनका स्क्वायर रूट निकालना होगा यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। पर वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको क्लास 8 मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे, सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमें एक नंबर दिया हुआ है 2304। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं हम, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। इसके ऊपर हम एक बार ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर इसके बाद है 3 और 2, तो 3 और 2 के ऊपर हम एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बार ड्रॉ करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे ऐसा कुछ नंबर है 12304, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगेन हम वही करते हैं, यूनिट प्लेस से हम बार ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं दो नंबर पे। तो यहां से 2 नंबर पे एक बार आ जाएगा, फिर ये 2 नंबर के ऊपर एक बार आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर सिंगल ऐसे बार आ जाएगा। तो हम ऐसे करके स्प्लिट कर लेते हैं नंबर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया 2304। इन 2 नंबर पे बार आएगा और इन 2 नंबर पे बार आएगा। इसके बाद हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसकी कुछ ऐसे ब्रैकेट होती है, हम ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहां पर है 23। तो जो पहले जो 2 नंबर होंगे या फिर जो पहले जो बार के अंदर जितने नंबर होंगे ना, हम उनके साथ डील करते हैं। तो यहां पर आया है 23। अब हम चेक करेंगे कि 23 के आसपास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो 23 से जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, और इससे जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये होता है 4 का स्क्वायर। तो अगर मेरे को सिर्फ 23 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो मुझे पता होता कि वो देखो 4 और 5 के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 23 का स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा कुछ नंबर आता। ठीक है, तो हमें यहां पे निकालना है 2304 का स्क्वायर रूट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इससे जस्ट जो छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट यानी कि 4, हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 4 16। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 16 को। मतलब कोई नंबर है ना, तो नंबर से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसे हम माइनस कर देंगे उस नंबर में से। तो 23 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो 16 हम इसमें से माइनस करेंगे और यहां पर हम लिख देते हैं उसका जो स्क्वायर रूट होगा। तो 4 इंटू 4 16, तो ऐसे करके आ गया यहाँ पे 16। ठीक है, तो अब हम 23 में से 16 को माइनस करेंगे। 23 में से 16 जाएगा तो यहां पर आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो अब हमें यहां पे किसी नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है तो नीचे आता है जो ये नंबर है इसका ट्वाइस। यहाँ पे 4 है तो यहां पर आएगा 4 का ट्वाइस, यानी कि यहां पर आएगा 8। तो यहां पर हमने लिखा 8। इसके बाद हम ये दोनों नंबर यहां पे बोरो कर लेंगे, 4 और 0 को। तो ये नंबर बन गया 704। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट आएगा ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, यहां पर आ गया 8। अब हमें क्या करना है, देखो 8 के आगे हमें कोई डिजिट लिखनी है और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट से। मतलब अगर 81 है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। अगर 82 होगा तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 83 लिखा होगा तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, एंड सो ऑन। 85 है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए 704। जो नंबर यहां पे लिखा है ना 704, ये नंबर आना चाहिए उसके आसपास का। ठीक है, तो मैं ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 704 आ जाए। तो हम चेक करते हैं, अगर मैं 85 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 8 40, तो 425। तो 425 आ गया, बट 425 704 से बहुत छोटा है। तो अब हम आगे के नंबर के लिए चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे 87 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49, 7 इंटू 8 56, तो 5 और 6 और 4, तो यानी कि हो गया 60। तो ये आ गया 609, जो कि 704 से अगेन छोटा है। तो हम अब इसके बड़े एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 64, 64 और 6 यानी कि 70। तो ये नंबर आ गया 704, जो कि हमें चाहिए था। यानी अगर मैं 88 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 704। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये 48।
ठीक है, इसका आंसर आ गया 48। एक बार हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो 48 इंटू 48 ये आना चाहिए 2304 के बराबर। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्रॉस, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 16 और 3 यानी कि 19। यहां पर आ जाएगा 0, 1 कैरी, यहां पे आएगा 3, यहां पे 1 कैरी, यहां पे 2। तो ये आ गया 2304 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इसका मतलब हमने सही स्क्वायर रूट निकाला है। तो देखो इस तरीके से हम निकालते हैं स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4489। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो एक बनेगा 89 का पेयर और एक बनेगा 44 का पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहीं पे वो पेयर और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो सिंबल होता है वो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब यहां पर नंबर है 44। तो 44 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर होते हैं? 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, पर हमें क्या चाहिए 44। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हम यहां पर करेंगे 44 में से 36 माइनस करेंगे जो कि इससे छोटा नंबर है। तो हम यहां पे माइनस करेंगे 36 और वो किसका स्क्वायर था 6 का। तो हम यहां पे लिखेंगे 6 और यहां पे भी हम लिखेंगे 6। ठीक है, 6 6 36 माइनस किया इसमें से, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे 6 है तो यहां पर हम लिखेंगे जो 6 का ट्वाइस होगा। मतलब यहां पे 6 है तो हम यहां पे लिखेंगे 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो यहां पे आ गया 12। इसके बाद हम ये 89 को बोरो कर लेंगे इधर, तो 8 के बाद और आ जाएगा 8 8 9। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, 12 है, 12 के आगे एक डिजिट आएगी, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट से कि 889 आ जाए। अब हमें देखो पता है कि 12 इंटू 7 ये होता है 84। तो हम ऐसा करके देखते हैं, 127 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, 7 इंटू 7 49, 7 टू 14, 7 इंटू 7, तो यहां पे आ गया 8। तो यही नंबर आ गया जो कि हमें चाहिए था। तो यानी कि अगर मैं 127 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आएगा 889। तो यहां पे आ गया 0, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 67। तो 4489 इसका स्क्वायर रूट होगा 67। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मतलब अब ये चीज हमेशा करना, जब भी आपका कोई आंसर आएगा तो उसको आप रफ में क्रॉस चेक करके देख लेना। अगर वो 4489 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलती की है। अब आप वो गलती यहां पे आइडेंटिफाई करना और फिर अपना आंसर ठीक कर लेना। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है 3481। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम करते हैं पेयर। तो एक बन जाएगा पेयर 81 का और एक पेयर बनेगा 34 का। ठीक है, फिर हम यहां पे लिखेंगे 3481 और यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का सिंबल। ठीक है, अब यहां पर है 34। तो 34 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 जो कि 34 से बड़ा हो गया, और इससे एक छोटा स्क्वायर होता है 25 जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तो हम 25 को माइनस करेंगे 34 में से, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 इंटू 5 और यहां पे हम लिखेंगे 25, इसे माइनस करेंगे 34 में से। ठीक है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आएगा रिजल्ट 9। फिर हम ये बोरो कर लेंगे 981। ठीक है, अब यहां पे 5 है तो हम यहां पे कौन सा नंबर लिखते हैं जो 5 का डबल होता है। तो 5 का ट्वाइस क्या होगा 10, तो हम यहां पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब मैं 10 को के आगे कौन सी डिजिट डालूं और उसको मैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं। मतलब ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहां पर 981 आ जाए। तो हम हिडन ट्रायल से ही करते हैं। देखो हमें पता है कि अगर मैं 9 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाता है 90। मतलब अगर मैं 9 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 900। तो 9 के आसपास कोई नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसके आगे 9 लिखता हूं और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो चेक करते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81, तो यहां पे 8 आएगा। फिर 9 इंटू 0 यानी कि 0 और 8 कैरी था तो यहां पर आ जाएगा 8। 9 इंटू 1 यानी कि 9, तो इसका रिजल्ट आ गया 981। तो हम यहां पे लिखेंगे 981 और हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने 109 को
9 से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 981। तो ये आज इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 0। तो इसका मतलब आंसर आ गया 59। तो अगर मैं 59 का स्क्वायर निकालता हूं तो वो आएगा 3481। इसका फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम पहले पेयर्स में ब्रेक करेंगे तो 29 का एक पेयर बनेगा और 5 का एक पेयर बनेगा। फिर हम यहां पे लिखेंगे 529 ऐसे पेयर। इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का सिंबल यहां पे ड्रॉ करेंगे, उसकी ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे 5, तो 5 के आसपास कौन सा स्क्वायर रूट होता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? हमें पता है कि 5 से छोटा एक नंबर होता है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम 5 में से माइनस करेंगे 4 और यहां पर क्या लिखेंगे हम, उसका स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4। 5 में से हमने माइनस किया 4, तो यहां पर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, 29 को बोरो कर लेंगे यहां पे, तो ये बन गया 129। अब यहां पे हम कौन सा नंबर लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं जो ये नंबर आता है इसका ट्वाइस। तो यहां पे 2 आया है तो यहां पर आएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, 4 के बाद एक डिजिट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से। और ऐसी ये डिजिट होनी चाहिए कि आंसर आना चाहिए 129। ठीक है, तो 40 तो हम चेक कर लेते हैं। देखो मेरे को पता है कि 4 इंटू 3 ये इक्वल होता है 12 के। तो हम वही करेंगे, हम चेक करेंगे 4 के बाद 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 129 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 43 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 4 जा 12, तो आ गया 129। तो हम यहां पे लिखेंगे 129। और ये 129 कैसे आया, जब हमने 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 129। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 0। तो इसका आंसर आ गया 23। मतलब अगर मैं 23 का स्क्वायर निकालता हूं तो आंसर आएगा 529। तो इस तरीके से हमने कर लिया इसका फोर्थ पार्ट। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, इसको हम डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर नंबर दिया हुआ है हमें 2.56, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे डेसिमल है ना, अगर यहाँ पे होता है 20.56, तो देखो हम क्या करते हैं, हम इधर तो सारे पेयर वैसे ही ड्रॉ करते हैं। अब डेसिमल के बाद हम इधर से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। मतलब अगर ये नंबर है तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 का तो एक ही पेयर बनेगा डेसिमल, फिर 5 और 6। अब यहां पे हम इधर से पेयर बनाना ड्रॉ करते हैं। अगर 56 के बाद लेट से 14 होता तो एक पेयर ऐसे बन जाता, उसके बाद अगर 5 होता तो अब इसके आगे कोई नंबर नहीं तो एक पेयर ऐसे बनता। तो हम ऐसे पेयरिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नंबर है 2.56, इसके पेयर कुछ ऐसे बनेंगे, 2 के ऊपर एक बार आएगा और 56 के ऊपर एक बार आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे बार ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे वो नंबर 2.56, इसके ऊपर हमने ऐसे बार ड्रॉ किए। अब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का सिंबल। ठीक है, तो यहां पे 2 है, 2 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 है ना। 1 का स्क्वायर ये इक्वल होता है 1 के। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और हम माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे 2 में से, तो यहां पर आ गया 1। ऑल राइट, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पे डेसिमल है तो हम यहां पे भी डेसिमल लगा देंगे और इसके बाद ये 56 है, हम ये बोरो कर लेंगे यहां पे। तो ये बन गया 56। ठीक है, इसके बाद यहां पे 1 लिखा है तो 1 के बाद हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 1 का डबल यानी कि 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। हमें 20 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 156 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 आता है। तो ठीक है, चेक करते हैं एक बार, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 49, 7 2 14, तो ये आ गया 18, तो 189 जो कि 156 से बड़ा है। तो इसका मतलब 27 इंटू 7 नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। 6 इंटू 6 36, 6 2 12, तो ये आ गया 156 जो कि हमें चाहिए था। तो यहां पे आ गया 156 और ये कैसे आया, जब मैंने 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 1.6। मतलब अगर 2.56 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है
तो वो होगा 1.6। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में नंबर है 7.29। ठीक है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम फिर से पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 7 के ऊपर एक बार आएगा और 29 के ऊपर एक बार आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे बार ड्रॉ कर लिए। 7.29 यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखा है 7, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 नहीं आएगा इसका मतलब। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम 4 लेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 4 को माइनस करेंगे 7 में से, तो 7 में से 4 गया, बचा 3। यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे। इसके बाद 29 को हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे, तो ये हो गया 329। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 का डबल यानी कि 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हमें सेम प्रोसेस करना है। हमें 4 के आगे डिजिट लिखनी है और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें उसी डिजिट से कि नंबर आ जाए 329। ठीक है, अब देखो एंड में 9 है, तो देखो 9 कब कब आता है। 9 आता है या तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 9 आता है, या तो मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 9 आता है। इन दोनों के इसके अलावा तो नहीं आता है कहीं पे भी नंबर, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा या तो 43 इंटू 3 या तो 47 इंटू 7। तो अगर मैं 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कुछ 120 के आसपास आएगा। तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। 7 7 49, 7 4 28, तो 28 और 4 ये आ गया 32, तो नंबर आ गया 329। तो देखो इस वे से ना आप इजीली निकाल सकते हो नंबर को। मतलब आप एंड डिजिट चेक करो, फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे 9 आया तो मेरे को पता चल गया कि या तो 3 होगा इसके एंड में या तो 7 होगा, है ना। अगर 6 आता तो मुझे पता होता कि उसके एंड में या तो 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, या तो 6 आएगा। तो इस तरीके से ना आप एंड डिजिट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने चेक किया था कि या तो देखो 3 आ सकता है या 7। अब मैंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कुछ आ जाएगा 129 के आसपास आएगा नंबर। तो ये हम नहीं लेंगे, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 47 इंटू 7 ये आ गया 329, तो यहाँ पे आ गया 329। और ये 329 कैसे आया, जब मैंने 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब आया 329। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया 2.7। तो 7.29 का स्क्वायर रूट होगा 2.7। अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, उसके अंदर नंबर है 51.84। इसके ऊपर बार ड्रॉ करेंगे हम, एक बार ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की ब्रैकेट। ठीक है, अब यहां पर है 51, तो 51 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है, 49, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 51 के आसपास। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 7 जो कि होगा 49। और 49 को हम 51 में से माइनस करेंगे, तो 51 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे बच गया 2। अब यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे और उसके बाद ये 84 को हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे, तो ये नंबर बन गया 284। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखते हैं, जो भी ये नंबर होता है उसका ट्वाइस। तो यहाँ पे 7 है तो यहां पर आएगा 14। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आ गया 14, तो इसके आगे एक डिजिट आएगी और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से, और नंबर कितना आना चाहिए, 284। ठीक है, अब देखो एंड में 4 है, तो 4 किस किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से आता है, मतलब कब किस किस स्क्वायर में 4 आता है। तो हमें बताइए कि 2 के स्क्वायर से 4 आ जाता है, 3 के स्क्वायर पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता है, 8 पे आ जाता है। 8 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 64 होता है। फिर 9 पे नहीं आता, 0 पे नहीं आता, तो 4 आता है 2 के स्क्वायर पे, या तो 2 के स्क्वायर पे या 8 के स्क्वायर के एंड में। अब अगर मैं इसको 148 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट। हमें क्या चाहिए, 284। तो हम सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब 142 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 4 8, 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया 284 जो कि हमें चाहिए था। तो हमें चाहिए था 284, वो कैसे आया, जब मैंने 142 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तब आ गया 284। ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट आया 7.2। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7.2।
फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट के अंदर है 42.25। इसके ऊपर हम ऐसे बार ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर 42.25 ऐसे बार, और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे 42, तो 42 से जस्ट एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 36, है ना। इससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, 7 इंटू 7 ये होता है 49, 6 इंटू 6 ये होता है 36। तो हम यूज करेंगे इसके अंदर 36, इसमें से हम माइनस करेंगे 36 को, और 36 कैसे आया? 6 के स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद हम 42 में से 36 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 आ गया। ये डेसिमल था, तो डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल लिखते हैं, और ये 25 को हम कर लेंगे बोरो, तो ये हो गया 625। यहाँ पे आ गया 625। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नंबर आता है जो इस नंबर का डबल होता है, तो 6 का डबल आएगा यहाँ पे, यानी कि 12। तो यहाँ पे आ गया 12। अब देखो 12 है, अब इसके एंड में एक डिजिट आएगी, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी डिजिट से, और नंबर आना चाहिए 625। अब देखो इस नंबर के एंड में 5 है, तो मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25। मतलब अगर एंड में 5 आ रहा है ना, तो इसके स्क्वायर रूट के एंड में भी 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 12 था, 12 के एंड में हमको कोई डिजिट लेनी थी, तो हम 5 ही ले लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 इंटू 5 25, 5 टू 10, 5 इन 5, तो ये आ गया 625। तो यहां पे आ गया 625, और वो कैसे आया? जब मैंने 125 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तब आ गया 625। तो ये आ गया 0, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 6.5। तो 42.25 का स्क्वायर रूट होगा 6.5। तो इस तरीके से हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज। तो ये वीडियो अब हम खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।